Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine and safe at home. I'm a teacher of class K1. Today we are going to start our lecture number 5 of English. Unit number 8, Little Topsy Gets Lost. Last lecture में हमने इसकी रीडिंग की थी, रीडिंग प्लस डिक्टेशन, देन इसका कॉपी वर्क जिस पे हमने किए थे वर्ड्स मीनिंग्स एंड वर्ड सेंटेंसेस. Now we are going to start our book work from page 45 to 50. Your book is Real English for Level 1. Come to the page 45. Comprehension. A1. Complete the table with information from the lesson. आपको यहाँ पे एक कॉलम दिया गया है, टेबल दिया गया है जो कि आपके लेसन में ही से सारी चीज़ें ली गई हैं. एनिमल जो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं लेसन में, उन एनिमल के नेम्स हैं, एनिमल हैं वो बताए गए. फिर उनके बाद उनके जो लेसन में नेम्स रखे गए हैं, जो लेसन में आपने उन नेम एनिमल्स को उस नेम से कॉल किया है, वो नेम्स यहाँ लिखे गए हैं. यहाँ पे वो जहाँ जहाँ रहते हैं के होम, उनके घरों के बारे में बताया गया है. और ये जो कॉलम है इसमें फूड यानी कि वो क्या क्या खाते हैं और इस लेसन में उन्होंने क्या क्या खाया, वो सारा आपने इस कॉलम में लिखना है. अब देख रहे हैं यहाँ पे कुछ उन्होंने नेम्स दिए गए और कुछ के लिए ब्लैंक छोड़ी है, खाली स्पेस छोड़ी है जो कि आपने खुद फिल करना है. लेसन आपने पढ़ा था टॉप्सी के बारे में, एक रैबिट के बारे में था जो कि लॉस्ट हो जाता है और कैसे एक मंकी और कैसे डिफरेंट एनिमल्स उसकी हेल्प करते हैं. अब उसी को आपने याद रखते हुए आपने इस टेबल को सॉल्व करना है. फर्स्ट है एनिमल. एनिमल उन्होंने आपको हिंट दिया हुआ है रैबिट है, बट उसका लेसन में नेम क्या यूज़ हुआ हुआ है, रैबिट का नेम क्या है वो मिसिंग है. होम उसका आपको पता है बोरो है और उसकी फूड क्या है ये आपने बताया. नेम है आपने पढ़ा था TOPSY, टॉप्सी. बोरो उसका होम है और फूड आपको पता है रैबिट क्या खाते हैं, कैरेट. वो कैरेट फील्ड में भी घुस गए थे और वहाँ पे भाग गए थे वहाँ से कैरेट खाते हुए. सेकंड है एनिमल, हमें नहीं पता कौन सा है और हिंट उसका नेम दिया गया मिल्की. मिल्की से हमें खुद ही गेस कर लेंगे कि कौन सा एनिमल है. मिल्की द काओ. काओ तो यहाँ पे हम यहाँ लिख देंगे COW, काओ. होम उसका कहाँ पे वो थे, रैबिट कहाँ पे था उसके पहुँच के उसने काओ ने बोला था शेड, कि आप हमारे शेड में SHED शेड, और वो ग्रास खाती है, फूड उन्होंने दी हुई है. नेक्स्ट है एनिमल मंकी. मंकी का नेम मिसिंग है, हाँ उसका ट्रीज है और उसका फूड भी मिसिंग है. नेम उसका मंकी का था यहाँ पे आपने पढ़ा था मोंटी. देखिए हम फर्स्ट लेटर जो भी लिखेंगे किसी भी नेम का, हम वहाँ पे उनको कैपिटल लेटर से लिखेंगे. MONTY मोंटी. और इसके फूड है मोंटी, आपको पता है क्या खाते हैं, बनानास. BANANA. नेक्स्ट देखिएगा आप, एनिमल मिसिंग है, बिजी उसका नाम दिया गया है, होम मिसिंग, देन फूड ऑल्सो मिसिंग. बिजी किसका था, बिजी बी, एक मक्खी थी बी जिसका नाम था बिजी. बी हमने लिख दिया. अब हम उसका लिखेंगे होम. होम उसका था यस बी हाइव. बी बी हाइव उसका था होम. उसके बाद उसकी है फूड. बी हाइव के अंदर वो बनाती हैं बीज हनी, शहद बनाती हैं. उसने टॉप्सी को हनी भी दिया था खाने को. नेक्स्ट नेम इज डक. डक का लेसन में नेम यूज हुआ था डिली. डिली द डक, DILLY डिली. पॉन्ड उसका होम है और फूड था डक खाती है
ग्रेन्स, GRAINS, ग्रेन्स। फिर उसके बाद है एली। एली किस एनिमल का नेम था? एली द एलिफेंट। लास्ट में उनको एलिफेंट मिला था। एली एलिफेंट, एलिफेंट की स्पेलिंग लिखती है ELEPHANT, एलिफेंट। उसका होम है जंगल में रहता है, वो बनानास खाता है। ये लेसन के अकॉर्डिंग ये सारा टेबल था। टर्न द नेक्स्ट पेज। पेज नंबर है 46 और इसको क्वेश्चन A2 कंप्लीट द आंसर्स। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन आपको दिए गए, हाफ आंसर दिया गया और हाफ आपने लेसन जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर करना है। क्वेश्चन 1, व्हाट डज द रैबिट फैमिली ईट इन द फील्ड? रैबिट फैमिली ने फील्ड में क्या खाया था? यहीं से हम उसका हाफ आंसर ऊपर से लेंगे। द रैबिट आगे लिखेंगे फैमिली, ईट्स डैश इन द फील्ड, यहाँ पे आप लिख देंगे कैरेट्स। द रैबिट फैमिली ईट्स carrots in the field. Is the farmer angry? क्या फार्मर नाराज हुआ, इन पे गुस्सा हुआ? Yes, he is. Yes, वो गुस्सा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, who climbs onto Ali's back? एली की यानी कि एलिफेंट की बैक पे उसके कौन बैठा था? दो एनिमल्स बैठे थे, टॉप्सी एंड मॉन्टी। दोनों के फर्स्ट लेटर में कैपिटल लिखें क्योंकि ये नेम्स हैं। मॉन्टी पहले भी लिख सकते हैं, टॉप्सी बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन आएंगे ये दोनों नेम्स। क्लाइंब ऑन टू, बाकी यहीं से आप देख के लिखेंगे एलिस बैक। अपोस्ट्रोफी एस बैक। हाफ आपने आंसर वहाँ से लिखना है और ऊपर से देख के आपका बाकी आंसर आ जाएगा। Topsy or Monty climbs onto Alice's back. A3, complete the following sentences. हाफ आपको लाइन्स दी गई हैं, उसको बाकी आपने कंप्लीट करना है। Monty dash dash gives Topsy a dash. Monty, कौन था Monty? उसके बारे में बताया। Monty, complete the following sentences है। नंबर 1, Monty dash dash gives Topsy a dash. मॉन्टी कौन था उसके बारे में आप बताएंगे। मॉन्टी है लिटिल मंकी। टॉप्सी एक लिटिल मंकी था। गिव्स टॉप्सी, मॉन्टी सॉरी एक लिटिल मंकी था। गिव्स टॉप्सी अ डैश, उसने टॉप्सी को एक बनाना दिया था। BANANA, बनाना। नंबर 2, बिजी बी गिव्स हिम डैश। बिजी बी ने उसको क्या दिया था? हनी। बिजी बी गिव्स हिम हनी। टॉप्सी टेक्स डैश फ्रॉम डिली डक। टॉप्सी ने डिली डक से क्या लिया था? ग्रेन्स, GRAINS, ग्रेन्स। नंबर 4, मदर रैबिट गिव्स डैश ऑफ डैश टू डैश एंड मॉन्टी। मदर रैबिट ने एंड पे जब उसको रैबिट वापस किया था तो उनको डैश और मॉन्टी को क्या दिया था? अब यहाँ लिखेंगे लॉट्स, LOTS, लॉट्स ऑफ, बहुत ज़्यादा उनको दिए थे बनानास, BANANAS, बनानास टू डैश एंड मॉन्टी। मॉन्टी के साथ था एली। एली और मॉन्टी को दिए थे क्योंकि टॉप से तो उनको वापस मिल गया था। तो मदर रैबिट ने लॉट्स ऑफ बनानास टू एली एंड मॉन्टी। नेक्स्ट आपका बी पार्ट स्टार्ट हो गया वोकैबुलरी का। B1, डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज। राइट हाउ दीज एनिमल्स मूव। नंबर 1 इज डन फॉर यू। डिफरेंट एनिमल्स के चलने का स्टाइल, उनके वेज डिफरेंट है, कैसे मूव करते हैं वो डिफरेंट स्टाइल से करते हैं। अब आपने ये बताना है कि
कौन सा एनिमल किस तरह मूव करता है, इनमें से नंबर 1 आपको करके बताया गया। नंबर 1 है अ काउ, डैश आपको दिए गए थे मिसिंग लेटर्स और W दिया गया तो वॉक्स, काउ वॉक करती है, ठीक है। नंबर 2 है अ स्नेक, स्नेक करता है, क्रॉल करता है, रिंग के चलता है, उसकी लेग्स होती नहीं है, तो इसके लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे ग्लाइड्स। नंबर 1 पे L I D उन्होंने दिया गया है, हम यहाँ पर लिखेंगे E, ग्लाइड्स, अ स्नेक ग्लाइड्स। इसके बाद है नंबर 3 अ फिश, एक स्टार्ट कैस दिया गया और एक एंड कैस। आपको पता है फिश क्या करती है, तैरती है पानी में, तो लिखेंगे स्विम्स, WIMS, स्विम्स, स्टार्ट कैस और लास्ट एस दिया है, बाकी आपने फिल किया। अब बटरफ्लाई, बटरफ्लाई क्या कहती है, उड़ती है, यहाँ लिखेंगे LES, फ्लाइज। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर 5 अ डक डैश, डक के चलने का स्टाइल जो टैप करके चलती है उसको बोलते हैं वॉडल्स, WADDLES, बाकी स्पेलिंग उन्होंने खुद देखी है वॉडल्स। आपने चलते हुए देखा होगा डक को, तो ये वॉडल्स बोलते हैं उसके चलने के स्टाइल को। नंबर 6 है अ फ्रॉग डैश, HPS, हॉप्स, ओ आएगा यहाँ पे, जंपिंग कर करके चलने को, उछल के चलने को बोलते हैं हॉप। आई होप यहाँ तक समझ आया है। कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 47। B2, complete the following words using E, E, R, E, A, double E और E, A। डबल ई साउंड जब होगी उसके हम साउंड को लॉन्ग पढ़ेंगे, ई और ये ई, ठीक है। साउंड उनकी थोड़ी सी डिफरेंट है। जब डबल ई, जब कोई लेटर डबल आता है तो उसकी साउंड को थोड़ा लंबा कर दिया जाता है और इसको ई पढ़ेंगे, डबल ई, ई ए, ई। अब यहाँ देखें दो बॉय आपस में मिल रहे हैं, मिलने की होती है मीट, मीट मिलना, तो डबल ई यानी कि डबल साउंड आ रही है यहाँ पे, लॉन्ग साउंड, तो लिखेंगे मीट, THR। और यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3, 3 तो नहीं पढ़ते ना, 3 लॉन्ग साउंड होती है, डबल ई इट मीन्स यहाँ पे 3। दिस इज, इसको बी नहीं पढ़ते, ये बी लॉन्ग साउंड बी, सो डबल ई यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम 4 पे देखें, शी इज ईटिंग, तो यहाँ पे ईट, उसको ईट नहीं पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे ईट, ए ईट। दिस इज सी, नॉट सी, सी, ई ए। और ये सुन रही है, सुनने को बोलते हैं हियर, ए आर, हियर, ठीक है। इसके बाद ये आई होप आपको समझ आई होगी साउंड्स का डिफरेंस। कोई भी लेटर डबल जब भी आता है तो उसके साउंड को थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया जाता है। नेक्स्ट है सी पार्ट ग्रामर का, C1 एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की क्या है ये अब पढ़ेंगे, क्या चीज़ है ये। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं ये पढ़ने हैं आपने। अ काउ इज अ लार्ज एनिमल, रेड कलर से लार्ज को लिखा गया है। इट ईट्स ग्रीन ग्रास, ग्रीन को रेड कलर किया हुआ है। नंबर 3, रेहान इज अ काइंड बॉय, काइंड को रेड किया हुआ है। द वर्ड, अब ये क्यों किया है ये आपको नीचे एक्सप्लेन किया जाएगा। द वर्ड लार्ज टेल्स अस अबाउट द साइज ऑफ द नेमिंग वर्ड एनिमल। ये जो लार्ज है ये हमें एनिमल नाउन दिया गया, एनिमल, उसके बारे में, उसके साइज के बारे में बताया जा रहा है कि काऊ किस साइज की है। नंबर 2 पे लाइन है, 2 को एक्सप्लेन किया। द वर्ड ग्रीन टेल्स अस अबाउट द कलर ऑफ द नेमिंग वर्ड ग्रास। इसमें ग्रास आपको नाउन दिया गया है, नाउन के बारे में बताया गया कि ग्रास किस कलर की है, ग्रीन कलर की। द वर्ड काइंड टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ द नेमिंग वर्ड बॉय।
बॉय के बारे में बताया जा रहा है, उसकी क्वालिटी अच्छी बात बताई जा रही है कि रेहान क्या है, काइंड है, इसके बारे में उसकी बताया गया। अब नीचे इस पर्पल बॉक्स में लिखा है द वर्ड्स दैट टेल अस समथिंग अबाउट नेमिंग वर्ड्स और नाउन्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव्स। यस, ऐसा वर्ड जो आपको किसी नाउन के बारे में अच्छी बात, बुरी बात, उसके साइज़ के बारे में, उसके कलर के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में या कुछ भी उसके एक बारे में एक्सप्लेन करे, उसके बारे में बताए, उसको हम बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव्स। जैसे यहाँ पे एनिमल का बताया था कि लार्ज है, बड़ा है। पेंसिल है, ये आई हैव अ पेंसिल, इसका कलर क्या है, पर्पल पेंसिल, इसको मैं यूज़ करूँगी पर्पल पेंसिल। वाइट पेज, ये पेज के बारे में मैं बस इसकी क्वालिटी बता रही हूँ कि किस कलर का है, कलर बता रही हूँ वाइट। ये थिन पेज है। ब्लू स्काई, स्काई के आसमान के बारे में कलर बताया गया कि ब्लू है। फैट बॉय, लड़के के बारे में बताया गया कि फैट है। किसी चीज़ के भी नाउन के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन किया जाए, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, सॉरी उसका साइज़, उसका कलर, उसके बारे में अच्छी या बुरी बात, बैड बॉय है तो बॉय कैसा है, बैड है, गुड है, जो भी बात बताई जाएगी उसको बोलेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव्स। आई होप कि समझ आई होगी आपको। आप बाकी हम नेक्स्ट पेज पे हम उसका काम भी करेंगे, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। बुक पेज 48 ए पार्ट है सर्कल द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड। यहाँ पे आपको नाउन दिए गए हैं, यहाँ पे ये देखिए नाउन्स हैं और उनके कुछ टू डिस्क्राइबिंग वर्ड सबके दिए गए हैं, उनके बारे में बात बताई गई है हर नाउन के बारे में। आपने उसमें से जो ठीक है उसको आपने सर्कल कर देना, जो उस नेम नाउन के साथ यूज़ होता है। नंबर 1 है वाइट, पर्पल, मिल्क। अब मिल्क सबको पता है कि मिल्क का कलर क्या होता है, वाइट, सर्कल द वाइट। मिल्क, मिल्क एक नाउन था, उसके बारे में बताया गया, उसका कलर वाइट। नंबर 2 फ्रॉग, ग्रीन, लॉन्ग। ग्रीन फ्रॉग, सबको ये क्लियर है कि फ्रॉग ग्रीन कलर का होता है। नंबर 3 सॉल्टी, स्वीट, हनी। सॉल्ट कहते हैं नमकीन को, स्वीट कहते हैं मीठे को, तो हनी कौन से कलर का होता है, सॉरी हनी का टेस्ट क्या होता है, स्वीट, मीठा। डैश 4 पे है होम, पार्क, वर्क। होमवर्क या पार्क वर्क, होम के साथ वर्क आएगा, होमवर्क। 5 येलो, ब्लैक, सन। सन का कलर येलो। लॉन्ग, नॉटी, स्टिक। स्टिक कैसी है, नॉटी है, शरारती, नॉटी बोलते हैं शरारती को, या लॉन्ग है, स्टिक होगी लॉन्ग। 7 लेजी, बिजी, बी। लेजी बी, बिजी बी, यहाँ पे आएगा बिजी बी। रेड, टायर्ड, एप्पल। एप्पल कैसा है, रेड। तो टायर्ड मीन होता है थका होता है, जिसको बोलते हैं। ये थे नाउन्स और उनको डिस्क्राइब किया हुआ था कुछ वर्ड्स, उनके कलर्स और उनकी क्वालिटी के बारे में। राइट सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द पिक्चर्स। अब यहाँ पे आपने कुछ भी यहाँ पे अपने उसको पिक्चर को देख के उसको डिस्क्राइब करना है। अ डैश एंट, यहाँ पे एंट दी गई है। अब आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ भी बता सकते हैं कि कैसी एंट है, ब्लैक है, स्मॉल है, टाइनी है, आप खुद लिखेंगे उसको। अ डैश शर्ट, रेड शर्ट, ब्यूटीफुल शर्ट। नंबर 3 अ डैश मैन, फैट मैन, शॉर्ट मैन, हेल्दी मैन। नंबर 4 एंड डैश मैन। यहाँ पे आप एक ही लिख सकते हैं वो जो कि वॉवल से स्टार्ट हो। एंड ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा आदमी, ओल्ड ही लगाएंगे इसके लिए। नेक्स्ट सी पार्ट, fill in the blanks with adjectives which mean the opposite of the words in red. Choose from the words given within the brackets.
अब यहाँ पे आपको लाइन्स दी गई हैं और एक एक वर्ड आपको रेड कलर से दिया गया है और लास्ट में उस ब्रैकेट में उसके ऑपोजिट उल्टे अल्फाज लिखे गए हैं। ये आपने एडजेक्टिव्स हैं, ये आपने ब्लैंक को फिल करना है इसमें से राइट ऑब्जेक्टिव चूज करके। नंबर 1, दीज सॉक्स आर क्लीन बट दो सॉक्स आर डैश डर्टी फेयर। क्लीन होता है साफ और यहाँ पे दो ऑप्शन है, डर्टी गंदा, फेयर अच्छा। तो ये सॉक्स क्लीन है तो वो वाली सॉक्स क्या होंगी, डर्टी। आपने इसको यहाँ लिखना है। मायरा इज थिन, मायरा पतली सी है, बट हर मदर इज, इसकी मामा क्या है, लॉन्ग है या फैट है। थिन के साथ यूज होता है मोटा, फैट। वी फील हैप्पी when we win a prize, but we feel dash when we do not, sad, heavy। जब हमें प्राइज मिलता है तो हम हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं, बट जब हमें नहीं मिलता तो हम सैड होते हैं। हैप्पी का ऑपोजिट सैड। अ फ्रॉग इज लाइट बट एन एलिफेंट इज, फ्रॉग जब हल्का सा है तो एलिफेंट कैसा है, हेल्दी है या हैवी है। हेल्दी सेहतमंद होता है, हैवी होता है भारी, तो लाइट का ऑपोजिट होता है हैवी। अ जिराफ इज टॉल बट अ डॉग इज डैश, जिराफ टॉल है तो डॉग क्या है, शॉर्ट या थिक। टॉल के साथ इसका ऑपोजिट यूज होता है शॉर्ट। एन एंट इज स्मॉल बट अ डॉग इज ब्राइट बिग, स्मॉल का ऑपोजिट बिग। ये थे आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नेक्स्ट पेज 49 आपके सिलेबस में नहीं है, आप इसको क्रॉस करें इस पेज को, ये हम पेज नहीं करेंगे। टर्न द नेक्स्ट पेज 50। डिस्क्राइब एन एलिफेंट, यूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एन एलिफेंट। ये बॉक्स दिया गया है, इसमें एलिफेंट के बारे में इसको एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया हुआ है। आपने उसको वहाँ से देख के इसको सॉल्व करना है, कंप्लीट करना है। नंबर 1 पे लिखे लव्स बनानास शुगर केन एंड लीव्स। शुगर केन कहते हैं गन्ने को, लव उसको बनानास गन्ने और लीव्स पत्ते खाना अच्छा लगता है। नंबर 2 स्मॉल आइज एंड 2 लार्ज ईयर्स। इसकी 2 स्मॉल आइज होती हैं और उसके बड़े बड़े ईयर्स होते हैं, लार्ज ईयर्स। 3 पे 2 वाइट टस्क। टस्क कहते हैं इसके जो हाथी के दांत होते हैं, टीथ होते हैं, उसको टस्क बोलते हैं, जो लॉन्ग टीथ होते हैं, वाइट निकले होते हैं। नंबर 4 ग्रे स्किन, उसकी ग्रे कलर की स्किन है। 5 अ लॉन्ग ट्रंक एंड अ शॉर्ट टेल। ट्रंक होती है एलिफेंट की जो सूंड होती है, ये पार्ट, इसको ट्रंक बोलते हैं, और छोटी सी उसकी शॉर्ट टेल होती है। 4 लेग्स और इसकी 4 लेग्स होती है। बिगिन लाइक दिस, एन एलिफेंट इज अ लार्ज एनिमल। अब ये आपको उसमें लाइन्स दी गई हैं, आपने यहाँ से देख के कि इसमें कौन सी लाइन फिट आएगी, आपने उसको कंप्लीट करना है। मैंने स्टार्ट किया, किस जगह किसी का स्टार्ट लेटर लिख दिया हुआ है, किसी का एंड लेटर लिख दिया हुआ है। यह आप स्पेलिंग से आपको हिंट दिया गया कि यहाँ पे कौन सी लाइन आएगी। फिल कर दिया गया, आपने खुद ऊपर से ढूंढ के करना है। मैं इसको पढ़ देती हूँ। इट हैज़ ग्रे स्किन, एन था, आपने यहाँ पे देखना है एन किसके लास्ट में आ रहा है, स्किन के, तो यहाँ पे ग्रे स्किन, एन उन्होंने लिखा है, आप नहीं लिखेंगे दोबारा। इट हैज़ स्मॉल, एल लिखा गया है, स्मॉल का एल, आईज एंड 2 लार्ज ईयर्स। इट हैज़ 2 वाइट टस्क, 2 का टी लिखा गया, वाइट का डब्ल्यू, टस्क का एस। इट हैज़ 4 लेग्स, एफ, 4 का एफ, लेग्स एल और एस लिखा हुआ है। इट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक एंड अ शॉर्ट टेल, सबका फर्स्ट लेटर दिया गया है। इट लव्स बनानास, शुगरकेन एंड लीव्स, इनका भी फर्स्ट लेटर दिया गया है। नेक्स्ट आपका पेज, हमारा पेज 50 तक था, हमने यहाँ कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट पेजेस हमारे सिलेबस में नहीं है, सो हम नहीं करेंगे। आई होप ये लेसन पढ़ने के बाद आपको बुक वर्क ईजिली समझ आ गई होगी। आप जब तक अच्छी तरह लेसन को रीडिंग नहीं करेंगे, आपको आगे बुक वर्क नहीं समझ आएगा। इसको अच्छी तरह याद करना भी है और सोच समझ के लिखना भी है। घरों में रहिएगा और अपना बहुत